श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम भगवद गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय बुतिर ध्रुव नितिर मतिर मम। तो बात ये हो रही है पिछले कई दिनों से जैसे होता है कि संजय ने इस बात को युद्ध आरंभ होने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी कि जीत तो पांडवों की ही होगी। क्यों जीत होगी इसका कारण भी बता दिया और उसका कारण था कृष्ण। अब बात यह है कि कल जैसे मैंने कहा था कि हम वृंदावन में थे तो यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। अब उन्होंने कह दिया कि भाई जीत तो पक्की है। क्यों पक्की है? अभी तो अर्जुन ने कोई हथियार तो उठा ही नहीं, लेकिन संजय को यह पता है कि अगर वहां कृष्ण है, अब आज सोच लो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर वहां पर कृष्ण है तो कृष्ण तो कौन है? योगेश्वर है। और अगर वहां कृष्ण है और कृष्ण योगेश्वर है तो अर्जुन चाहे न चाहे उसे धनुर्धर बनना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण है। और कृष्ण असंभव को भी संभव करवा देते हैं। ये कृष्ण करवा सकते हैं। नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद काहे को न डरे। जो संभव नहीं है, यदि उस तरफ कृष्ण चले गए तो फिर क्या क्या गया? श्री गई, अर्थात श्री भी गई, श्री जी भी गई, लो विजय भी गया, सारी पॉलिसीज अर्थात नीतियां गई, तो जीत तो है, हा? अलौकिक जहां कृष्ण गए, क्योंकि कृष्ण के पीछे पीछे ये सब चलते हैं, कृष्ण के पीछे पीछे चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रील प्रभुपाद है। तो इतनी पक्की बात मान लो कि अगर आप कृष्ण भक्त हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि जीव सब रूप सब कृष्णदास। कोई कृष्ण को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, लेकिन है तो कृष्ण के दास। जैसे कई हमारे देश में कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो भारत को अपना देश नहीं मानते। ऐसे भी है घटिया टाइप के लोग जो भारत को अपना देश, लेकिन पासपोर्ट तो भारत का ही होता है ना। अगर वो भारत छोड़ के भागते भी है तो पासपोर्ट तो भारत का ही होता है। भारत के पासपोर्ट के बिना वो भारत से भाग भी नहीं सकते। इसलिए सब भारतीय है, कोई माने या ऐसे ही सब कृष्ण के दास हैं। जीवेरा स्वरूप कृष्णदास है, कोई माने न माने, है तो वही। तो अब इसी श्री जी जहां कृष्ण है वहां राधा रानी और सब है। और अब
कृष्ण कहाँ है? कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। अब हम कल अपने मूल रूप पे चले जाए। अब कुरुक्षेत्र सब गोपियों ने सुना, और कल कहां पहुंची थी सारी गोपियां? राधा रानी के पास पहुंची थी। और राधा रानी ने जैसे ही सुना, कल की आपने स्थिति देखी होगी, क्या थी? उनकी आंखों में चमक आ गई, होठों पे मुस्कुराहट आ गई, और शरीर में कंपन आ गया, रोमांच कंपश्रु। आंखों से आंसू और शरीर में रोमांच। कौन आया? कृष्ण। एक असंभव संभव लगने लगा। यही तो मैं कहता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो, असंभव भी संभव हो जाएगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो। उस प्रतीक्षा के बीच अपने संकल्प से कभी हटना मत। असंभव भी संभव हो जाएगा। अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि द्वारका से कृष्ण कभी कुरुक्षेत्र, किसी ने नहीं सोचा था। सबों को लगा कि अब पिया बसे पहाड़ में, मैं बसू जमुना तीर। अब मिलना बहुत मुश्किल है, पांव पड़ी जंजीर। अब पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो? 16,108 रानियां, और उनको क्या कहा जाता है? रानियां। और इनको क्या कहा जाता है? गोपियां। अब गोपियों ने सोचा कि हम तो गोपियां हैं और वो रानियां हैं, और रानियों में भी पटरानियां भी है। रानियों में पटरानियां भी है। और पटरानियों में कौन कौन? रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा। ये सब आपको पता। जाम्बती जाम्बान की पुत्री, और द्वापर युग से प्रतीक्षा कर रही थी। सॉरी, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही थी। राम के युग से प्रतीक्षा कर रही थी, द्वापर त्रेता से। अब द्वापर में जाम्बती ने कोई छोटी प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि तपस्या, और बहुत बड़ी तपस्या की है जाम्बती ने। युग की प्रतीक्षा है जाम्बती की। मैं कभी ऐसा भाव बनाने तो कृष्ण की एक एक पटरानी पे बात करेंगे, एक एक पटरानी पे बात करेंगे, आनंद आ जाएगा। मैं ऐसे सोचता हूं कि 40 वर्ष हो गए बोलते बोलते, लेकिन लगता है कि अभी तो कुछ मैंने बोला ही नहीं है। अभी तो कितना बोलना बाकी, शायद एक उम्र कम पड़ जाएगी, ऐसा लगता है। जबकि मेरे गुरु की कृपा से मैं ऑलमोस्ट रोज ही बोल रहा हूं, लगभग रोज ही बोल रहा हूं, और कभी कभी तो 2-3 बार भी, लेकिन कम ही लगता है। अरे अभी तो इस पे भी नहीं बोला, अरे इस पे भी बोला, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कभी ऐसा दिल चाहता, आज ही ऐसा संकल्प आया कि कृष्ण की एक एक पटरानी, कहाँ जाम्बती, कहाँ रुक्मणी, कहाँ कालिंदी, कहाँ सत्यभामा, कहाँ मित्रविंदा, कहाँ लक्ष्मणा। कभी आया तो एक एक पटरानी की महिमा करेंगे। है तो कृष्ण। और कृष्ण के भक्त तो छोड़ो, कृष्ण की पटरानियां तो छोड़ो, वो जो कृष्ण के रथ के घोड़े हैं ना, वो भी हमारे लिए पूजन्य है। बात तो छोड़ दो, क्योंकि है तो कृष्ण, है तो कृष्ण। मैं तो कहता हूं माया भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कृष्ण कहते मम माया है। मैं द्रुत है पे तो सोचता ही नहीं हूं, सिर्फ इतना सोचता हूं मम माया। कृष्ण कहते हैं माया भी तो मेरी है ना, तो आपकी है ना। वेरी गुड।
आपकी कोई चीज भी हमें हार्म नहीं पहुंचा सकती, आपकी सर आंखों पे। चलो फिर विषय अलग हो जाएगा। तो अब राधा रानी खड़ी हो गई, और कल मैंने कहा था एक फ्लैशबैक, वो जमुना का किनारा, वो गायों की गोधुली, कल जैसे चर्चा हो रही थी, सब याद आ गया। एक बात आप लोग को बताऊं, किसी को देखने में कितनी देर लगती? एक क्षण। किसी को देखने में एक क्षण लगता है। किसी को पसंद करने में मान लो 1 घंटा लगता है, बातचीत हुई हुआ, किसी को पसंद करने में 1 घंटा लग जाता है। किसी से दोस्ती होने में मान लो थोड़ा 1-2 महीने भी लगते हैं। किसी से प्यार होने में, तेरी मेरी दोस्ती, हो सकता है 1 आध साल भी लगे। ठीक है। किसी को देखने में 1 पल लगता है, किसी को पसंद करने में 2-3 घंटे लगते हैं, किसी से दोस्ती होने में 2-3 महीने लगते हैं, किसी से प्यार होने में 1-2 साल भी लगते हैं, लेकिन किसी को भूलने में पूरी उम्र लगती है, फिर भी भूल नहीं पाते हैं। इतना याद रखना। याद करने में तो 1 पल, याद किया दिल ने, कहां हो तुम, 1 पल लगा, लेकिन भूलने में पूरी उम्र लगती है, फिर भी भूल नहीं पाते। पता है? तुझे भूल कर भी भूल नहीं पाता। क्या बोला? तुझे भूल कर भी भूल नहीं पाता, और तेरे बिन एक क्षण रहा नहीं जाता। एक क्षण तुझे भूल कर भी, ऐसे तो ना गलती हो गई, किस चीज की? भूलने की गलती है। ये भूलने की किसी से गलती भी नहीं होती। एक भूलना ऐसा है जहां कोई भूल होती ही नहीं। इसलिए किसी को याद करने में तो 1 क्षण लगता है, लेकिन भूलने में पूरी उम्र लगती है, लेकिन भूल नहीं पाते। यही हालत आज गोपियों की और राधा रानी की। अब दूसरी तरफ आओ, चलो अब द्वारका चलते हैं। जय द्वारकाधीश। अब चलो द्वारका चलते हैं। अब द्वारका में कृष्ण सदैव राधा रानी की महिमा करते रहते, सदैव। सदैव किसकी महिमा करते? राधा रानी की महिमा करते, जो कभी कभी रुक्मिणी को पसंद नहीं आता था। क्योंकि यहां प्रश्न ये उठता है कि रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, जामवती, कालिंदी, लक्ष्मणा, ये सब के सब कृष्ण को प्यार करती थी। लेकिन प्रश्न यह है कि कृष्ण किसे प्यार करते थे? और कृष्ण सदैव राधा रानी को स्मरण करते रहते। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा पहुंचे, तब एक ही बात कहते, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, प्रिया प्रिया
प्रिया प्रिया प्रिया प्रिया। ये जो प्रेम है ना, ये भगवान को भी भजन कराने लगता है। लो, बड़ी बात है भाई, सब भजन करते हैं भगवान का, लेकिन भगवान भी भजन करने लग जाते, क्या बड़ी बात है भाई। और भगवान चल रहे हैं वृंदावन ओ मथुरा में भजन, क्या भगवान भजन करने लग गए। और वहां दंडकारण्य के जंगलों में श्री राम भजन कर रहे, क्या सीता 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 सीता। ये क्या हो रहा है? सब तो भगवान का भजन कर रहे, लेकिन भगवान भी भजन करने लग जाते हैं। भगवान भी भजन करने लग जाते हैं। ये है भक्त और भगवान का एक विशेष संबंध, विशेष संबंध है एक। तो अब वहां द्वारका में मैं कभी ऐसे मेरे में कई संकल्प आते हैं कि एक दिन हम चर्चा करें कि द्वारका और वृंदावन में फर्क क्या था। और जब मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र वृंदावन में थे और जब वो पहुंचे द्वारका, तो उनकी लीलाओं में क्या फर्क आ गया, क्या हो गया। श्री राधे श्री राधे। कभी आएगी चर्चाएं आएगी। अब ठाकुर सदैव श्री राधा रानी की महिमा करते हैं। यहां रुक्मणी जी के मन में एक भाव आ गया कि मैं तो विदर्भ राज की राजकुमारी हूं, और आपको पता है राजकुमारियों के जो ठाठ बाट है और उनके संस्कार है और उनका प्रोटोकॉल है, वो अपनी जगह होता है। दास दासियों के बीच जन्म लिया किसने, और वहां गाय और बछड़ों के बीच जन्म लिया गोपियों ने। यह फर्क था। यहां इत्तर की खुशबू आ रही है और वहां गोबर की आ रही है, क्या फर्क था। यहां 16 सिंगार और वहां गवाला ने, जहां दूध दही के कपड़ों में धब्बे लगे पड़े। तो रुक्मणी जी को ऐसा एहसास हुआ कि ये कृष्ण द्वारकाधीश जिसकी महिमा करते हैं, राधे 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 राधे, तो ये तो सुना है, ये कौन है, एक ग्वालन है। तो क्या मुझसे ज्यादा सुंदर होगी क्या? मैं तो राज और साक्षात लक्ष्मी। तो मन में भाव आया, इस तरह का गर्ग संहिता में आया वर्णन है। मन में भाव आ गया कि क्या राधा रानी मुझसे भी सुंदर होगी। ये प्राचीन काल से स्त्रियों की कंपटीशन तो चली आई है। समय समय में मेकअप बदले, समय समय में फैशन बदली, समय समय में हेयर स्टाइल बदले, समय समय में लाली लिपस्टिक बदली, लेकिन स्त्रियों की मानसिकता नहीं बदली। वो नहीं चेंज हो पाएगी। मुझसे भी ज्यादा सुंदर, ये रुक्मणी के मन में भाव आ गया। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर राधा रानी की महिमा कर रही है और बड़ी महिमा कर रही। और ये भागवत में भी आया है, जब
कौन सा खंड आ रहा है बताओ भागवत आचार्यों? जब द्वारका की बातें आ रही है मेरे ठाकुर, तब ये सब रुक्मणी और कृष्ण संवाद आपने यदि कभी सुना हो तो, और पढ़ा भी होगा। एक दिन तो रुक्मणी जी ठाकुर जी को हवा देते देते ठाकुर जी ये बातें कर रहे थे वृंदावन की और वृंदावन की लीलाओं की, और रुक्मणी जी हवा दे रही थी। और हवा देते देते बताओ बच्चों क्या हुआ था? रुक्मणी जी मूर्छित होके गिर गई, चक्कर आ गए, चक्कर आ गए रुक्मणी जी को और बेहोश हो गई। ये बेहोश होना बहुत प्राचीन है, कोई अभी की बात नहीं है। गिर गई, आप भागवत में पढ़ो, भागवत में रुक्मणी जी मूर्छित होके गिर गई हवा देते देते। ये सत्य, गिर गई, बेहोश हो गई। ये जो इनसिक्योरिटी है ना स्त्रियों में, ये प्राचीन काल से, मैंने कहा ना स्त्रियों का श्रृंगार बदल गया, फैशन बदल गई, डिजाइन बदल गई, कपड़े बदल गए, लेकिन स्त्रियों की मानसिकता, मेंटेलिटी नहीं बदली, वही इनसिक्योर होना। तो रुक्मणी जी तो मूर्छित होके गिर गई पंखा देते देते। ठाकुर जी ने पता है कितनी मुश्किल से होश में लाए, कब पढ़ा है किसी ने? तो अब कृष्ण महिमा कर रहे, किसकी? राधा रानी की महिमा कर रहे, और रुक्मणी जी के मन में ये विचार आ गया कि एक गवालन और द्वारकाधीश जिसकी सारा दिन महिमा करते हैं, अब मौका आया है जाके मैं जरा देखूं। यहां उनके मन में ये भाव आ गया। और वहां देखो बड़ी बात आज समझने की है कि जिसके पास कृष्ण है, जिसके पास कृष्ण है वो कृष्ण को नहीं देखना चाहते, दूसरों को देखना चाह रहे हैं। रुक्मणी किसको देखने जा रही थी? राधा रानी को देखने जा रही थी। मन में था कि देखो तो सही है कैसी, उसका ध्यान कृष्ण पे नहीं वहां था। और जिनके पास कृष्ण नहीं था वो किसको देखने जा रहे थे? उनको लेना देना ही नहीं था कि रुक्मणी आ रही है कि नहीं आ रही है, था वो तो सिर्फ कृष्ण की बात देख रहे थे। यही प्रॉब्लम है कि जिसके पास जो होता है ना उसका ध्यान उस पे नहीं होता, उसका ध्यान उस पे होता जो उसके पास नहीं होता। प्रॉब्लम यहां अटकती है। हम सबों को कहीं ना कहीं कृष्ण ने हमारी औकात से भी ज्यादा दे दिया है, लेकिन फिर भी हमारी प्लेट में यदि 56 भोग है तो हम अपनी प्लेट के बजाय उसको देखते जिसकी प्लेट के अंदर एक ब्रेड का सूखा टुकड़ा पड़ा है। यही सेम रुक्मणी जी के साथ हो रहा था। रुक्मणी के पास कृष्ण है लेकिन वो कृष्ण नहीं देख रही है। किस कहां देख रही? जा रही है गोपियों को देखने के, देखो तो सही है कैसी। और वहां पर गोपियां, उनको रुक्मणी जी से कुछ लेना देना ही नहीं। पढ़ा कहीं वो भागवत में पढ़ा, कहीं पढ़ा, वो तैयारी किसकी करी है? कृष्ण को देखने की। प्लीज, कृष्ण के बराबर में क्या है, कृष्ण के आगे क्या है, कृष्ण के पीछे क्या है, कृष्ण के लेफ्ट क्या है, कृष्ण के राइट क्या है, मत देखना, सिर्फ कृष्ण को देखना और कृष्ण की कृपा को देखना। बस ये देखते रहना, असंभव भी संभव हो जाएगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो प्लीज, समय काट लो। असंभव भी अब चली है यहां से यात्रा। बलराम, सुभद्रा और कृष्ण भी है और साथ में रुक्मणी भी है। यहां से चली
गोपियां। देखा जाए तो यहां से चले हैं रिश्तेदार और वहां से चले हैं प्रेमी। अब देखो आगे जाते क्या हो रहा है। यहां से रिश्तेदार है, वहां से प्रेमी है, यहां से कृष्ण का रिश्ता है, वहां से कृष्ण का प्रेम है। चलो तैयारी उन्होंने भी की, तैयारी इन्होंने भी की। रिश्तेदार ये देखने चाह रहे हैं कि कृष्ण किन किन से प्यार करता है, और प्रेमी ये देखने जाते हैं कि हम कृष्ण से प्यार करते हैं। प्लीज, आप कृष्ण से प्यार करते हो ना, बस इनफ, इतना ध्यान रखना, हम कृष्ण को प्यार करते, बस इतना इतना रखना, यहां तक ही रहना। कभी मैं बताऊंगा द्वारका की और वृंदावन की लीला। वृंदावन में जो कृष्ण ने रास रचाया, कभी द्वारका में हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ, क्योंकि बंसी तो वो वृंदावन में ही छोड़ के गए थे। बंसी का नाम, बंसी कृष्ण की बहुत सारी बंसियां थी, उसमें एक बंसी का नाम था महाआनंद। कौन सी? महाआनंद, जो महाराज की रात्रि को बजाई थी। अब यहां से राधा रानी, गोपियां और नंद बाबा और यशोदा सब चले। यशोदा की अंतरात्मा में ममता की बाढ़ आ गई, गंगा बहने लगी ममता की। ओ मेरा कृष्ण आ रहा है, मेरा कृष्ण आ रहा है। जब यशोदा ने सुना कि कृष्ण आ रहा है, बूढ़ी आंखें चमक उठी। और नंद बाबा जो लाठी के सहारे चल के कमर झुक गई थी, ऐसे लगा फिर से युवान हो गया, फिर से युवान हो गया। पहली बार नंद और यशोदा ने जो उनके पास सर्वश्रेष्ठ वस्त्र थे वो धारण के। क्यों? कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। तब यशोदा को याद आने लग गया, प्रात समय मोहन मैया से हंसकर माखन मांगत है, नारद सारद निस दिन जिसका शंकर ध्यान लगावत। यशोदा को याद आया कि मैं सुबह जब दही को बिलोती थी, छाछ बिलोती थी, तब मेरा कन्हैया छोटे छोटे पांव से चलते हुए पीछे से मुझे आकर ऐसे आलिंगन कर लेता था, पकड़ लेता था। और जैसे ही कृष्ण मां यशोदा को ऐसे पीछे से पकड़ते, यशोदा के स्तनों से दूध की धाराएं बहती, ममता के कारण स्तनों से दूध बहने लगता, ऐसी ममता आ जाती। और यशोदा को पता था कि आते ही वो क्या मांगेगा। तो जैसे ही माखन, पहला माखन छाछ से निकलता, उसका एक गोला बना के यशोदा अलग से रखते थे कि अभी वो आएगा। और वो जो अभी आएगा, वो बुढ़ापे तक इंतजार था कि अभी आएगा। रोज मां यशोदा एक माखन का गोला बना के रखते थे और मन में सोचती अभी वो आएगा। कौन कहता है भगवान आते नहीं मां? कोई भी किसी की तरह, आपकी तरह। यशोदा रोज एक गोला बना के वहां रखती थी कि आएगा वो।
आएगा 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 आने वाला। और वो दिन आ गया। माँ यशोदा ने जैसे सुना तब पहला काम क्या किया, छाछ बिलोने बैठ गई। मेरे कान्हा के लिए आज मैं माखन लेके जाऊंगी। कई वर्षों से उसने खाया नहीं होगा माखन। उसको क्या पता कि वो तो द्वारकाधीश बन चुका है, द्वारकाधीश बन चुका है। आज जब हम वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी की हजारों की लाइन लंबी देख देख के हमारे मन में आता है, वाह ये तो बहुत बड़े हो गए आजकल। अजीब सी बात आने लगती है। अभी मैं जब लास्ट 1.5 दिन के लिए गया वृंदावन, तो पहले दिन गया तो बहुत लंबी चौड़ी लाइनें लाइनें लाइनें। मैंने कहा भाई बिहारी जी सब गड़बड़ है। अभी आपके लोग कहते 3 किलोमीटर पहले चप्पल उतारो, हम डायबिटीज वाले लोग हैं, डॉक्टर कहते बिना चप्पल के चलो, ये सब गड़बड़ है। दूसरे दिन क्या हुआ था भाई, हम बिहार जी के सामने बैठे थे, मंदिर खाली, बाहर 15,000 लोग खड़े, हम बिहारी जी के सामने खड़े और राजभोग खा रहे, सब्जी चावल दाल चपाती मीठा छाछ खा रहे, फिर मिठाइयाँ भी आ रही है, फिर उनकी दहलीज की पूजा भी हो रही है और फिर दर्शन भी कर रहे। ये ठाकुर है ना, ऐसे ही है। उनको थोड़ा बोला करो, बहुत बड़े हो गए। फिर उनको बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, आजा 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 आजा। ये ठाकुर अपने ऐसे है राधा वृंदावन चंद्र, आप समझ नहीं पाए हो अभी तक। ये है ऐसे ही वृंदावन चंद्र, आप समझने की थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करो। बहुत अच्छे हैं, आपको क्या पता, हम समझ ही नहीं पाते। हम समझते भगवान है, भगवान तो है ही भाई। लेकिन मैंने आपको कहा था कि श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण तक की यात्रा हमें करनी ही है। तो जब हम लाइनों में देखते हैं तो बोलते वाह श्री कृष्ण, वेरी बड़ी बड़ी लाइन। लेकिन जब कहते हैं मेरा कृष्ण तो कहते चल 5 नंबर गेट से आ जा अंदर। बिहारी जी ऐसे। तो ठाकुर अब यही द्वारका वालों का कि वो देखने जा रहे किसको, तो देखे तो सही कृष्ण किसकी महिमा करते, जरा देखे। और वृंदावन वाले क्या कर रहे हैं, कृष्ण को देखने जा रहे हैं। अब राधा रानी अब उठ गई यशोदा और पहला काम क्या किया, सीधी बैठ गई माखन। क्यों, उसके घर में माखन की कमी थी क्या? जाका घर भरो दही माखन सू, वो क्यों करन लगो चोरी, ओ मैया मेरी तू मन की अति भोरी। जिसके यहाँ 9 लाख गाय हो, उसके यहाँ माखन का कितना स्टॉक होगा बोलो। फिर भी यशोदा ने क्या किया, बैठ गई। क्यों, उसको पता है मेरा कन्हैया रोज ताजा माखन खाता है, ये तो कल का बना हुआ है, क्यों खिलाऊं। उसकी तो आदत है, पहला ही माखन का लौंदा वही लेती, माखन का पहला निवाला वो लेता है, आज भी वही लेगा। बैठ गई, क्योंकि इस समय वो वृद्ध हो चुकी थी। मेरी माताओं बहनों याद रखो, स्त्री वृद्ध हो जाती है, उसका प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी ममता कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती। स्त्री बूढ़ी हो जाएगी, उसका प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होगा, ना ही उसकी कभी ममता बूढ़ी होने वाली। बैठ गई और फिर से यशोदा को लगा उसके बाजुओं में उतनी ही ताकत आ गई, बिलोने लग गई और वही गीत गाने लग गई जो कभी वो गाया करती थी। कौन सा गाया करती थी पता, बड़ा नटखट है
कृष्ण कन्हैया क्या करे यशोदा मैया। अपने भाव में बात कर रहा हूं आपसे। बैठ गई और नंद बाबा अपने वो कपड़े पहनने लगे जो बहुत ही शोभामान थे। अब दोनों तैयार हुए। नंद बाबा ने अपना लाठी उठाई, यशोदा ने अपना वो क्या बोलेंगे ऐसे टिफिन डब्बा 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 पैक किया अपने कन्हैया के लिए और दोनों चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। यहां राधा रानी और सारी सखिया गोप आपस में कहने लगे, अरे लाला को अब छेड़ियो नहीं। क्यों? बोला द्वारकाधीश हो गया है। अब कोई मस्ती मजाक मत करना। सुना है राजा हो गया राजा। अब ये भाव ब्रजवासियों के। और जब बंदरों ने सुना कि वो आ रहा है जो हमें अपने सर पे बिठा के माखन खिलाता था, हमारा कन्हैया, तो बंदर भी सबके चश्मे वश में छोड़े, फ्रूटियां भी छोड़ी और भागे कुरुक्षेत्र की ओर। कल देखते क्या होता है। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय